नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम काव्य हेतु को जानेंगे और उसके पूर्व की वीडियो हम लोगों ने काव्य लक्षण को देखा था। बात करें काव्य हेतु की, तो काव्य हेतु का अर्थ होता है काव्य के हेतु यानी कि कारण। तो काव्य करने के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला तथ्य आप देख पा रहे हैं कि काव्य हेतु कितने माने गए हैं। तो काव्य हेतु 3 माने गए हैं। प्रश्न बन जाता है जिसमें प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है और अभ्यास है। आप इसे शॉर्टकट में ABP कह सकते हो। A फॉर अभ्यास, B फॉर व्युत्पत्ति और P फॉर प्रतिभा। तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य के 3 हेतु यानी काव्य के 3 कारण माने गए हैं। ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा तथ्य आप देख रहे हैं कि प्रतिभा कितने प्रकार की मानी जाती है। तो आपने देखा कि प्रतिभा 2 प्रकार की होती है। इसमें एक सहजा और सहजा जिसे आप कहते हैं जन्म जात, और दूसरा उत्पाद्या जिसे देव आराधना यानी कि देवाराधन या मंत्र के बल पर या अध्ययन जन्य करके उत्पन्न किया जाता है। यानी कि एक तो सहज होती है जो जन्मजात मिलती है, और दूसरी अपने जो है आप कह सकते हैं अध्ययन से, मंत्र से या देव आराधना आदि से अर्जित की जाती है, उसे उत्पाद्या कहते हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि काव्य हेतु हेतु कितने हैं, बोले भैया हेतु तो 3 है। हेतु 3 है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। लेकिन प्रतिभा की बात आ जाए तो प्रतिभा 2 होती है। एक तो सहजा होती है और दूसरा होती है उत्पाद्या। ध्यान में रखिएगा, कभी कभी यही छोटा सा प्रश्न भी परीक्षा में देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि प्रतिभा के 2 भेद सहजा और उत्पाद्या किसे किसने कहा है या किसे किया है, किसने किया है, ध्यान में होना चाहिए था। यानी कि जो प्रतिभा के आप 2 भेद देख रहे हैं, अभी आपने देखा सबसे पहले काव्य हेतु 3 और प्रतिभा कितनी 2। तो सहजा और उत्पाद्या ये किसने माना है, तो रुद्रट ने माना है ना। तो रट लीजिए, रुद्रट रट लीजिए, रटिए क्या, प्रतिभा 2 है। एक तो सहजा है, दूसरा है उत्पाद्या, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक आप युक्ति देख रहे हैं कि लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगान उक्ति किसकी है। तो लोक विद्या का प्रकीर्ण, लोक में विद्या प्रकीर्ण फैलाने वाला कौन है, वामन है। ऐसे क्लू बनाना है कि लोक में विद्या को प्रकीर्ण करने वाला कौन होता है, लोक में विद्या को फैलाने वाला कौन होता है, बोले भैया वामन होते हैं। वामन, वामन माने ब्राह्मण, ध्यान में रख लीजिएगा। वैसे पढ़ने पढ़ाने का काम आपने देखा होगा पहली व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण का ही था। तो ये क्लू बनाना है कि लोक में विद्या प्रकीर्ण कौन करता है, लोक में विद्या प्रकीर्ण वामन का है। जैसे लोक में विद्या प्रकीर्ण से आप देखिए तुरंत वामन को लगा दीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग करते हुए किस आचार्य ने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार किया। तो बिल्कुल अभी आपने देखा है कि लोक विद्या प्रकीर्ण से काव्यांगन है ना, कि लोक विद्या और प्रकीर्ण प्रकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार किया, वामन ने स्वीकार किया। वामन की परिभाषा है, ध्यान में रखिएगा। और वामन ने काव्य हेतु को काव्यांग कहा है। तो ये प्रश्न बन सकता है 3 प्रकार से। एक तो उक्ति आ सकती है, लोको विद्या प्रकीर्ण काव्यांग किसकी है, वामन की है। काव्य हेतु को काव्यांग किसने कहा, वामन ने कहा। और ये भी देख सकते हैं कि किस आचार्य ने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार किया है, वामन ने किया है। तो ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, काव्य हेतुओं के विवेचन में राजशेखर की मौलिक उद्भावना क्या थी। यानी कि जब काव्य हेतु का विवेचन किया गया तो राजशेखर ने कुछ मौलिक उद्भावना की थी। अब इन्होंने क्या मौलिक उद्भावना की, तो इन्हीं कि आप कह सकते हैं कि इनका विशेष योगदान क्या था। तो इन्होंने शक्ति और प्रतिभा में भेद कर दिया था, बस। राजशेखर, और वैसे भी देखिए जो राज लोग होते हैं, राज घराने के लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो भेद करते हैं। शक्ति और प्रतिभा में भेद कर दिया राजशेखर ने। अपने बस दिमाग में रख लीजिएगा, अपने पराक्रम से राजशेखर ने क्या किया कि भैया शक्ति और प्रतिभा में भेद कर दिया। और भेद किया तो बताया कि शक्ति व्यापक होती है और प्रतिभा परिमित होती है, सीमित होती है, बस। इनकी मौलिक उद्भावना क्या थी, काव्य हेतु में क्या योगदान था राजशेखर का। तो राजशेखर ने क्या किया था, शक्ति और प्रतिभा दोनों में भेद किया था, जिसमें शक्ति को व्यापक माना और प्रतिभा को परिमित माना। ये ध्यान में रख लीजिएगा।
आगे स्मृत, मति और प्रज्ञा बुद्धि के 3 प्रकार हैं। देखिए वही राजशेखर जिन्होंने क्या किया कि शक्ति और प्रतिभा में भेद किया, शक्ति और प्रतिभा में अंतर बताया, उसी ने क्या करा, बुद्धि के 3 प्रकार बताया कि स्मृति, मति और प्रज्ञा। स्मृति, मति, प्रज्ञा। तो यस एम पी, यस एम पी किसने बताया, राजशेखर ने बताया। एस फॉर स्मृति, एम फॉर मति और पी फॉर प्रज्ञा, है ना। तो राजशेखर ने मौलिक जो उद्भावना की थी, शक्ति और प्रतिभा में भेद बताया, शक्ति को व्यापक और प्रतिभा को परिमित बताया। इन्होंने बुद्धि के 3 भेद बताया, स्मृति, मति और प्रज्ञा ध्यान में रखना है। आगे देख रहे हैं कि सहजा, आहार्य और उपदेशकी प्रतिभा के आधार पर कवियों की क्रम से 3 कोटि बनाया गया। एक तो सारस्वत हो गए, दूसरा आभ्यासिक हो गए और तीसरा औपदेशिक का निर्धारण राजशेखर ने किया। इतना ही नहीं, इन्होंने कवियों का भी 3 कोट निर्धारित किया। एक बताया कि जो सहजा वाले हैं वो सारस्वत हैं, सा से सहजा, सा से सारस्वत। आहार्य, आ से आहार्य, आ से आभ्यासिक है। और एक औपदेशिक वाला हो गया, तो औपदेशिकी से औपदेशिक का निर्धारण किया कि 3 प्रकार के कवि भी हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अभी आपने देखा इन्होंने मौलिक उद्भावना क्या की, बोले सर मौलिक उद्भावना तो इन्होंने किया, क्या किया कि शक्ति और प्रतिभा में भेद किया और शक्ति को व्यापक, प्रतिभा को परिमित बताया। बुद्धि के 3, यस एम पी, स्मृति, मति और प्रज्ञा। और यहाँ पर आपने देखा कि सहजा, आहार्य और उपदेशकी के आधार पर इन्होंने कवियों की 3 कोटि बताई। जो सा से सहजा है तो सा से सारस्वत, और सारस्वत जाति कुछ लोग भी आप लोग पाए जाते होंगे, जैसे अजीत सारस्वत है और फला सारस्वत है। तो सा से सहजा, सा से सारस्वत, आहार्य और अभ्यासिक, ये ध्यान में रखिएगा। औपदेशिकी और औपदेशिक तो ध्यान में रख लीजिएगा। बिल्कुल सही है, थोड़ा सा अगर दिमाग में आप बैठाएंगे तो आपको हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा। एक काव्य हेतुओं के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य वेक्षणात् काव्य शिक्षाभ्यास इत हेतुस्त तद उद्भवे, ये मम्मट का है। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो देखिए हर व्यक्ति अपनी शक्ति और निपुणता की गाथा गाता है। तो मम शक्ति निपुणता लोक में है, लोक शास्त्र वेक्षणात्, बस ध्यान में रखिएगा। मम शक्ति निपुणता, मम शक्ति, मेरी शक्ति और निपुणता से, है ना, बिल्कुल मैं जीता है, मेरी शक्ति और निपुणता से मैंने जो है ऐसा काम कर दिया। तो हर व्यक्ति अपनी बखान करता है। मम, मम फार मम्मट, शक्ति निपुणता किसकी, बोले मम शक्ति निपुणता, मम शक्ति निपुणता, जैसे देखिएगा मम्मट को लगा दीजिएगा। और याद करने का तरीका यही कि मम शक्ति निपुणता का, है ना, लोक शास्त्र का विषणात्, बस ध्यान में रखिएगा। ये पूछा जाता है तो युक्ति दे देगा और पूछेगा किसकी युक्ति है, ठीक है। चलिए प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा गया। देखिए, है ना, जो एक आचार्य है पंडित जगन्नाथ, तो पंडित जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को ही एकमात्र काव्य का हेतु, इन्होंने कहा कि जो काव्य, प्रतिभा ही काव्य का हेतु है ना, इस कारण से इनको प्रतिभावादी कहते हैं। तो पा से प्रतिभा, पा से पंडित जगन्नाथ, पा से प्रतिभावादी, पा से पंडित जगन्नाथ। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रतिभा को ही काव्य का हेतु माना केवल, ठीक है। चलिए ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे देखिए, प्रतिभा को नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा। देखिए अब नव क्या है, बोले नव अगर देखो तो भट्ट तौत, भट्ट से तौत कर दो, भट्ट से तौत करो, तौत, नव तौत। यहाँ पे देखो नौ भट्ट तौत। और प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा किस आचार्य ने माना। तो देखिए, आ से अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा और आ से अभिनव गुप्त हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। नौ में शालिनी, नौ भट्टौत, नौ भट्टौत। और अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा, अपूर्व, आ से अपूर्व, आ से अभिनव गुप्त हैं, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और एक प्रश्न कभी कभी बन जाता है कि मध्यकालीन आचार्यों में कुलपति ने सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन किया था। तो ये प्रश्न बन जाता है कि मध्यकालीन आचार्यों में सबसे पहले किसने जो है काव्य हेतु का विवेचन किया था। तो मध्यकालीन आचार्य में सबसे पहले कुलपति ने काव्य हेतु का विवेचन किया था, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे काव्य प्रयोजन। अब देखिए, काव्य हेतु का आपने देखा, काव्य हेतु माने काव्य के कारण, और काव्य का प्रयोजन यानी कि उद्देश्य भी कुछ होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे काव्य के रचना के क्या उद्देश्य हो सकते हैं।
तो पहला आप देख रहे हैं एक उक्ति है कि काव्यम, इससे अर्थविदे व्यवहार विदे अर्थवृत्ति व्यवहार विदे शिवेतर छतये साध्य पर निवृत्ति कांता समेत उपदेश युज्य। का प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो मम्मट का है, इधर में रख लीजिएगा। अब अभी आपने इनकी एक काव्य हेतु देखा था, जिनमें क्या देखा था काव्य हेतु में? मम शक्ति निपुणता, मम शक्ति निपुणता, मेरी शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य छड़ात में है ना। तो यहाँ पे क्या करना है? मम काव्यम, इससे अर्थ है। अब मेरी शक्ति निपुणता हेतु के लिए है, मम शक्ति निपुणता मम्मट का, मम काव्य से, मम काव्य जो है यश के लिए है, मम काव्य काव्यम यसे अर्थवृत्ति, बस ध्यान में रख लीजिएगा, दो शब्द पकड़ लेंगे और मम्मट को लगा देंगे कि मम काव्यम इससे अर्थविधि, बस ध्यान में रख लीजिएगा। और आप ये भी कह सकते हो कि मेरा जो है ना का प्रयोजन है वो शिवोत्तर छतय के लिए है, कांता समेत उपदेश के लिए है। बस मम, मेरा जो प्रयोजन है काव्य का ना, वो कांता समेत उपदेश देने के लिए है। तो मम माने मम्मट को ध्यान में रख लीजिएगा, जो भी एक पकड़ लीजिएगा उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। कांता समेत उपदेश मम, शिवोत्तर छतय मम, है ना। काव्य अर्थ इससे अर्थ भी दे मम, मम फार मम्मट को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। बस कैसे किसी तरह से आपको बैठाना है, बस इन्हें ध्यान में रखना है। आगे काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापना है। कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है कि काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य के हृदय का सामंजस्य स्थापित। अब देखिए हृदय का सामंजस्य स्थापित किससे होता है? तो रामचंद्र से। आप लोग देखे होंगे ना, लोग आँख मूंद लेते हैं हाथ जोड़ करके, भगवान के साथ है ईश्वर, अब की बार चयन करा दो, किसी तरह से नियुक्ति दिला दो, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, हृदय का सामंजस्य बिल्कुल रामचंद्र से होता है। और काव्य का अंतिम लक्ष्य भैया सबका, काव्य का ही नहीं सबका अंतिम लक्ष्य राम में होता है। तो ऐसे क्लू बनाइएगा कि काव्य का अंतिम लक्ष्य राम, है ना। यानी कि काव्य का अंतिम लक्ष्य उद्देश्य जो होता है वो रामचंद्र के लिए है। तो रामचंद्र के लिए रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया, इसे ध्यान में बैठा लीजिएगा। आगे देखिए, धर्मार्थ काम मोक्षेषु उवाच श्रव्यम कलासु चा करोति कीर्ति कीर्ति चा साधु काव्यम निवेशनम। तो अभी आपने देखा था कि काव्यम ऐसा अर्थ करते, अब मम काव्य ऐसे अर्थ करते हैं। मम काव्य शिवोत्तर छतय है, मम काव्य कांता समन्वित उपदेश के लिए है, लेकिन है ना धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब धर्म अर्थ काम मोक्ष तो भैया मामा का है, और मैं हमेशा भामा को मामा कहता हूँ। बस मोटी चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा, कुछ चीज़ें देखिए जो नए भाई बहन उनको याद नहीं होंगी, है ना। तो आपको पकड़ लेना है कि अभी आपने देखा कि मेरा जो है ना काव्य का प्रयोजन है कांता समेत उपदेश के लिए है, मम 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 मम। तो यहाँ पे पकड़ लीजिएगा भामा, मामा की जो है मोछ होती है, देखे होंगे, एक फिगर बना लीजिए, मामा है तो मामा की मोछ होगी। बस धर्म अर्थ काम मोक्ष, अब मोक्ष किसकी? मामा की। तो बस मामा की, धर्म अर्थ काम मोक्ष मामा, मामा फार भामा, बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, है ना, किसका प्रयोजन है? तो मामा का प्रयोजन है, मामा का प्रयोजन मोक्ष है ना। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्त करना है, ऐसे कुछ ध्यान में बैठा लीजिएगा, है ना। आगे है काव्यम सादृष्ट आदृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। का प्रयोजन के संदर्भ में यह संदर्भ किसका है? अब देखिए, एक तो सादृष्ट है और आदृष्ट है, कीर्ति और प्रीति है। अब कौन करता है? वामन करते हैं। वामन माने, बस मैंने बताया था वामन को मैं हमेशा ब्राह्मण कहता हूँ, वामन ब्राह्मण। अब देखिए जो ब्राह्मण देवता हैं वो काव्य में क्या करते हैं? एक तो सृष्टि करते हैं और असृष्टि करते हैं। तो सृष्टि और आदृष्टि, बस ध्यान में रखिएगा, सृष्टि आदृष्टि अर्थ, सृष्टि आदृष्टि, और कीर्ति भी करते हैं और प्रीत भी करते हैं। ऐसा करने वाला वामन होता है। तो वामन फार वामन जी की उक्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आपने देखा कि प्रतिभा
के दो भेद हैं, है ना। एक तो अभी आपने देखा था कि प्रतिभा का दो भेद, सहजा और उपाध्याय, है ना। अब यहाँ पे प्रतिभा के दो भेद, कार्यत्री और भावत्री। अब ये किसने कहा है, तो आपने देखा कि राजशेखर ने कहा है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। और प्रतिभा के दो भेद आपने देखा था, सहजा उपाध्याय रुद्र ने कहा था। जो रुद्र व्यक्ति होगा ना, उसने रुद्र होकर कहा कि सहजा उपाध्याय, लेकिन जो राजशेखर है उसने कार्यत्री और भावत्री कहा, है ना। भावत्री प्रतिभा किस में होती है, साहृदय में होती है। तो ये भी ध्यान में रख लीजिएगा कि प्रतिभा का दो भेद कार्यत्री भावत्री किसने कहा, राजशेखर ने कहा, है ना। शेखर का नाम बड़ा है तो इन्होंने बड़ा बताया। प्रतिभा कार्यत्री भावत्री, क्यों, क्योंकि इनका नाम बड़ा है। और उनका प्रतिभा में रुद्रट का नाम छोटा था तो उन्होंने सहजा उत्पद्या बताया, प्रतिभा का दो भेद। और प्रतिभा के दो भेद कार्यत्री भावत्री राजशेखर ने बताया। भावत्री प्रतिभा किसमें होती है, साहृदय में होती है। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम किसका कथन है ना। ये देखिए, शब्दार्थ शरीरम तावत तो आनंदवर्धन का है। देखिए, शब्द और अर्थ से शरीर में, है ना, आनंद बढ़ता है। शब्द अर्थ से शरीर में आनंद बढ़ता है, तो आनंद बढ़ता आनंदवर्धन का है। शब्द और अर्थ शरीर में आनंद बढ़ाते हैं। शब्दार्थ शरीरम आनंदवर्धनम, है ना। तो ऐसे को दिमाग में रखिएगा, शब्दार्थ शरीरम आनंदवर्धनम, यानी कि शब्दार्थ शरीर जैसे देखिए आनंदवर्धन की उक्ति है, लगा दीजिएगा। क्योंकि आपको इसी से मिलती जुलती एक और उक्ति मिलती है, शरीरम तावत। अगर शरीर पहले मिल जाए तो शरीर सुख के दंडी हो जाती है, मैंने बताया था, दंडी का है ना। और भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय क्या है, देखिए एक शब्द आता है भावक से क्या अभिप्राय है, साहृदय या आलोचक से है। तो ये भी ध्यान में रख लीजिएगा कि भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से क्या अभिप्राय है, साहृदय, और उसी को आप आलोचक भी कह सकते हैं। तो इसको भी आपको कंठस्थ करना है, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं कि कवि की अनेक कोटियों और भेदों का विवेचन करने वाले आचार्य राजशेखर है। वही राजशेखर जिन्होंने प्रतिभा के दो भेद बताया, कार्यत्री भावत्री, और उन्होंने ही कवि की अनेक कोटि बताया था। अभी आपने कोटि कवियों का देखा था ना कि सहजा आहार्य औपदेशिकी के आधार पर 3 कोटि बताया था। सा से साजा, सा से सारस्वत बताया, आहार्य आभ्यासिक वालों को बताया, औपदेशिक, है ना। तो ऐसा ध्यान में रख लीजिएगा, राजशेखर जी हैं। आगे देखिए, कुछ ग्रंथ हैं और ग्रंथ से संबंधित जो आचार हैं, यहाँ से तो आपकी परीक्षा में प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा, तो इसको आप लोगों को रट्टा लगाना ही लगाना है। सबसे पहला ग्रंथ है नाट्यशास्त्र भरत मुनि, और आप लोगों ने बहुत पहले से इसको पढ़ रखा है कि भरत मुनि होने का नाटक करते हैं, तो भरत मुनि नाट्यशास्त्र ध्यान में रख लीजिएगा, भरत मुनि होने का नाटक करते हैं, ऐसे कुछ किलो करके बैठा लीजिएगा। आगे दूसरा ग्रंथ आप देख पा रहे हैं कि काव्य अलंकार। और काव्य अलंकार देखिए, काव्य का अलंकार, काव्य अलंकार कौन करता है, अलंकार तो भामा करते हैं। हमारे आपके मामा जो भी होते हैं ना, मामा लोग बड़ा अलंकार करते हैं। और अलंकार में काव्य अर्थम यशस, है ना, मोछ का अलंकार करते हैं। बस मोछ वाला मिल जाए तो प्रयोजन मिल जाएगा आपको, ध्यान में रख लीजिएगा, वही भामा जो मोछ वाले हैं, है ना। तो काव्य अलंकार भामा का है, मामा का है, और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन का है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, देखिए काव्य अलंकार के लिए सूत्रवृत्त धारण करते हैं, जिसे आप कहते हैं यज्ञोपवीत, है ना, जनेऊ जिसे कहते हैं। तो यज्ञोपवीत कौन था, तो ब्राह्मण को देखे होंगे ना, एक सूत्र पहने रहते हैं, है ना, ये गले से लटका हुआ रहता है। तो वही काव्य अलंकार सूत्र कौन पहनता है, सूत्र तो वामन पहनते हैं, वामन फॉर ब्राह्मण, ध्यान में रख लीजिएगा। और काव्य अलंकार रट, काव्य अलंकार रट ले भैया, रुद्रट रट, काव्य अलंकार मामा करते हैं और काव्य अलंकार को हम लोग रटते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। रट फार रुद्रट को ध्यान में रखिएगा। आगे देख रहे ग्रंथ है वक्रोक्त जीवतम और वक्र जीवतम। अगर किसी के ऊपर कुंतल भर वजन लाद दोगे, बोझा लाद दोगे भैया, तो वक्र हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो वक्रोक्त जीवतम कुंतक का है, ध्यान में रख लीजिएगा। और व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, जिस व्यक्ति के अंदर क्या होगा, विवेक होगा ना, वो फट से महिमा वाला हो जाएगा, भट्ट से महिमा उसको मिलेगी, महिम भट्ट, है ना। व्यक्ति के अंदर विवेक है तो महिमा मिलेगी उसको, महिम भट्ट, ठीक है। चलिए, और काव्य प्रकाश कौन करता है, मम। काव्य प्रकाश तो मम करते हैं, मम काव्य प्रकाश है, मम काव्य प्रकाश, यानी कि मम्मट का काव्य प्रकाश है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखिएगा। अभी आपने देखा कि मम शक्ति निपुणता,
ध्यान में रख लीजिएगा। अभी आपने देखा कि मम काव्यम यशस अर्थवृत्ति, तो मेरा काव्य यश और अर्थ के लिए है, मेरा है तो शक्ति निपुणता है ना, और मेरा जो ग्रंथ है काव्य प्रकाश है। तो ऐसे कुछ क्लू बना करके बैठा ना आपको, ठीक है। चलिए आगे है साहित्य दर्पण। अब साहित्य का दर्पण पूरा विश्व देखता है दर्पण में, है ना, साहित्य को दर्पण में पूरा विश्व देखता है। विश्वपाल विश्वनाथ का है, रस गंगाधर जगन्नाथ का, है ना, जगन्नाथ का रसगंगा का रस भगवान धारण करते हैं, जगन्नाथ धारण करते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। और औचित्य विचार चर्चा करके क्या करो, क्षमा कर दो, क्षमा फार क्षमेंद्र, है ना। कभी कभी देखे हो कि लड़ाई झगड़ा बवाल हो जाता है तो कहते हैं कि औचित्य यही है कि इस समय विचार करके चर्चा करके क्षमा करो, क्षमा फार क्षमेंद्र, है ना। काव्य अनुशासन, बिल्कुल काव्य अनुशासन हेम से होता है, हेमसा, ध्यान में रख लीजिएगा। काव्य अनुशासन हेमसा होता है, हेमसा, बस ध्यान में रख लीजिएगा, हेमसा, है ना, हेमचंद्र का है। और ध्वनियालोक, ध्वनि जो है लोग क्या करते हैं, आनंद वर्धन होती है। अगर ध्वनि आपको सुनने को मिल जाती है तो आनंद बढ़ जाता है, इसीलिए तो संगीत और म्यूजिक चलाए जाते हैं कि आनंद बढ़े, ठीक है ना। और ध्वनियालोक लोचन अभिनव गुप्त का है। देखिए ध्वन्यालोक लोचन, अब ध्वन्यालोक लोचन, ध्वनि को क्या करते हैं, लोचन से अभिनव करते हैं, अनुभव करते हैं, बस ध्यान में रख लीजिएगा कि ध्वनि को क्या करते हैं, लोचन से अनुभव करते हैं, अभिनव करते हैं। अलंकार सार संग्रह, उठ भट्ट से अलंकार का सार संग्रह कर, उठ भट्ट से अलंकार का सार संग्रह कर, कहते हैं ना, उठ जा और फट से अलंकार जितने हैं सबको संग्रहित कर लो। और रट काव्य अलंकार, है ना, काव्य अलंकार को रटना है, काव्य अलंकार मामा करते हैं, लेकिन काव्य अलंकार का सार संग्रह करना होगा तो उठ भट्ट से काव्य अलंकार का सार संग्रह कर, ठीक है। चलिए आगे है श्रृंगार तिलक। अब देखिए श्रृंगार करने के लिए तिलक में क्या हो जाता है, व्यक्ति रुद्र हो जाता है। तो श्रृंगार तिलक, है ना, अगर किसी के तिलक में श्रृंगार नहीं होगा ना तो व्यक्ति रुद्र हो जाएगा एकदम, ये ऐसा नहीं हो पाया वैसा नहीं हो पाया, तो ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। श्रृंगार में अगर तिलक में श्रृंगार नहीं होगा ना तो व्यक्ति रुद्र हो जाएगा। चंद्रलोक में देव रहते हैं, चंद्रलोक में देव रहते हैं, तो देव फार जयदेव को ध्यान में रखिएगा। और कुबले आनंद का अप्पय दीक्षित, कुबले आनंद का अप्पय दीक्षित। अब कुल आनंद किसको है, जो व्यक्ति क्या है, अभी दीक्षित हुआ है, जो व्यक्ति अभी दीक्षित हुआ ना उसको कुल आनंद मिल रहा है, कुबले आनंद अप्पय दीक्षित का है। और कुबले माला एक रचना है अतन सूरी का, तो ध्यान में रख लीजिएगा, मिलती जुलती रचना है। आगे काव्य दर्श, तो काव्य दर्श दा से दंडी, काव्य दर्श किसका है, दंडी का है। रति रहस्य कोक, है ना, रति रहस्य, रहस्य को क्या करो, रहस्य को बस रति रहस्य को कोक का कोक, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। रति रहस्य को सुनकर व्यक्ति क्या हो जाता है, कोक हो जाता है, तो रति रहस्य को सुनकर के व्यक्ति कोक हो जाता है, कक्कोक, ठीक है। चलिए 10 रूपक किसके हैं, धन के, बोले सर धन के 10 रूपक हैं, आज धन आपके पास है, कल धन के पास है, कल किसी के पास और चला जाएगा, तो 10 रूपक धनंजय का है। 10 रूपक धन के कितने रूप, बोले 10 रूपक। अब महाभास पर पतंजलि, भैया महाभास देखो तो बिल्कुल क्या करो, अंजलि मैंने हाथ जोड़ लो, पतंजलि कर लो, ध्यान में रख लीजिएगा, पतंजलि महाभास, है ना। और रस भानु मिश्र की है, रस तरंगिणी। और तारागण देखे होंगे कहाँ रहते हैं, बस भानु में रहते हैं, सूर्य में रहते हैं, इसे ध्यान में रख लीजिएगा कि भानु में मिश्र हो गए, रस की तरंगिणी, ठीक है। अब सरस्वती कंठाभरण, अब सरस्वती जिससे कंठ में भरी है ना भैया, वो भोज है, वो भोजराज है भैया, है ना, सरस्वती जिससे कंठ में है वो भोजराज है। और श्रृंगार का प्रकाश कौन करता है, श्रृंगार के से प्रकाश करता है भोज वाला, है ना, भोजराज है। अलंकार सर्वस्व, अलंकार का सर्वस्व क्या है, बोले रुपया है, रुय्यक है, रुय्यक ध्यान में रखिएगा, अलंकार सर्वस्व रुय्यक है। आज के ज़माने में अगर रुपया है ना तो सब अलंकार है, और रुपया नहीं है तो कोई अलंकार नहीं। उज्जवल निर्मणि रूप गुरु, उज्जवल निर्मणि क्या है, रूप है, रूप कैसा है, उज्जवल और नीलमणि है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काव्य ग्रंथ है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और अलंकार तिलक वाग भट्ट, है ना, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। जब श्रृंगार हुआ तिलक में तो व्यक्ति रुद्र हो गया, और जब अलंकार हुआ तिलक में तो बाघ भट्ट हो गया, उसकी जो वाणी है भट्ट से निकलने लगी,
है ना। और अलंकार शेखर, शेखर केशव के, अलंकार शेखर, है ना। शेखर पर कौन अलंकार करता है? तो केशव करते हैं, ध्यान में रखिएगा। शेखर पर अलंकार केशव करते हैं। दो तीन रचनाएं मिलती जुलती। इससे श्रृंगार तिलक, अब श्रृंगार तिलक में नहीं होगा तो व्यक्ति रुद्र हो जाएगा। अब श्रृंगार पर प्रकाश करेंगे, कौन करेंगे? भोज वाले करेंगे, भोज में। और अलंकार की तिलक होगी तो व्यक्ति का बाघ फट जाएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे कुछ क्लू बना करके इन्हें ध्यान में रख लीजिएगा। आगे देख रहे हैं कि शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है, यानी कि शक्ति या प्रतिभा काव्य का बीजभूत संस्कार है, ये मम्मट का है। अभी आपने देखा कि मम शक्ति निपुणता, है ना, मम काव्य सम, तो शक्ति कवित्व बीज रूप किसका है? मम्मट का है। बस ये भी बैठा लीजिएगा कि शक्ति कवित्व बीज रूप मम्मट का, शक्ति कवित्व बीज रूप मम्मट का है, मम्मट का है। नैसर्गिकी चा प्रतिभा श्रुतम चा बहुनिर्मलम आमादस्य अभियोगी यस्याः कारणम चा संपद है। तो ये ध्यान में रखिएगा, नैसर्गिकी प्रतिभा दंडी की। नैसर्गिक कौन है? दंडी, दंडी पर आचार्य दंडी को ध्यान में रख लीजिएगा। औचित्य विचार चर्चा एवं कंठाभरण के रचयिता क्षेमेंद्र है। अभी आपने देखा था कि औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण। औचित्य विचार क्या है? कि उचित तो यही कि विचार चर्चा करके क्षमा करिए, और कवि कंठाभरण, है ना। और सरस्वती कंठाभरण किसके हैं? भोज के कंठ में सरस्वती है, लेकिन कवि के कंठ में क्या है? क्षमा है ना। कवि के कंठ में क्षमा है और भोज के कंठ में सरस्वती है। बस ऐसे कुछ बनाइएगा, ठीक है। चलिए, ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त ने किया, है ना। गुप्त हो गए, ध्वन्यालोक लोचन करके गुप्त हो गए, लोचन से गुप्त होते व्यक्ति, है ना। और भामा के ग्रंथ के आधार पर भामा विवरण टीका उद्भट ने किया, तो भामा विवरण टीका उद्भट ने किया। और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र अभिनव भारती टीका किसने किया? तो अभिनव गुप्त ने किया था। अभिनव भारती नाट्यशास्त्र की टीका उन्होंने, कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की टीका अभिनव भारती है, किसने किया? अभिनव गुप्त ने किया है। और भारतीय काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं, भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे एक लाइन देखते हैं कि मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थ ही। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो माँ से मानते हैं, माँ से मैथिली शरणगुप्त, माँ से मानते हैं, माँ से मैथिली शरणगुप्त की पंक्ति है। इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा और बिल्कुल इसी तरह से इन्हें आप कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आप देख रहे हैं कि साहित्य के प्रयोजन के संदर्भ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत है। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उपयोगी हैं, है ना। यही महावीर प्रसाद द्विवेदी, अब महावीर प्रसाद को किससे जोड़ेंगे? महावीर से जोड़ेंगे। महावीर विक्रम बजरंगी जानते हैं ना, हनुमान जी। तो हनुमान जी सदैव उपयोगी रहे हैं, चाहे बूटी लाना हो लक्ष्मण जी के लिए उपयोगी रहे हो, चाहे सीता जी का पता करना हो उपयोगी रहे हैं। तो ये सब ध्यान में रख लीजिएगा कि उपयोगी कौन है? महावीर है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काव्य प्रयोजन संबंधी मंतव्य है मानवतावादी। अब मानवतावादी व्यक्ति तो हजारों होते हैं, है ना। अब देख होंगे हजारों व्यक्ति ऐसे हैं जिनके अंदर मानवता होती है, ध्यान में रख लीजिएगा। और आत्म अनुभूति को काव्य का प्रयोजन किसने कहा? तो आत्म अनुभूति करके व्यक्ति क्या करता है ना, दुलार में। जब किसी के प्रति हम लोग दुलार करते हैं ना, तो उसको आत्म अनुभूति करते हैं, ठीक है। आत्म अनुभूति, दुलार। और आत्म अभिव्यक्ति अपनी जो अभिव्यक्ति होती है वो डॉक्टर से करते हैं। डॉक्टर फॉर डॉक्टर नागन को ध्यान में रखिएगा, है ना। कोई रोग बीमारी होता है तो हम लोग डॉक्टर से अभिव्यक्त करते हैं, किसी दूसरे से बताएं ना बताएं, लेकिन डॉक्टर को हम लोग सब कुछ बता देते हैं। तो आत्म व्यक्ति डॉक्टर से, डॉक्टर नागेंद्र। आत्म अनुभूति दुलार में होती है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। आय का प्रयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित पंक्तियां हैं। एक लहे तप पुंजन को फल, ज्यों तुलसी सूर गोसाई। एक लहे बहुसंपत केशव भूषण, जो बरबीर बराई। एकन को दस ही सुप्रयोजन, रस खान रहीम किनाई। और दास कवित ने की चर्चा, बुद्धवंत की सुख देत सहाई। ये किसकी पंक्ति है? तो देखिए, एक तप है, एक लह है, एक दसन है, ये भिखारी है। किसकी पंक्ति है? भिखारी दास की है ना। बस भिखारी का आपका निर्णय, काम निर्णय
से लिया गया है। तो एक प्रयोजन क्या है? एक प्रयोजन है, एक प्रयोजन किसका? भिखारी का। ठीक है, चलिए आगे आप देख रहे हैं कि रीतकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन पर विचार करने वाले आचार्य कौन है? तो रीतकालीन में भी आपने देखा था कि मध्यकालीन के अंतर्गत सबसे पहले विचार किया था कुलपति ने, और रीतकाल में भी उन्हीं को, मध्यकाल कहो या रीतकाल कहो। ठीक है, चलिए अब पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो भरतमुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसको पंचम वेद कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना, और अगली वीडियो में हम लोग रीत संप्रदाय को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें, अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं, अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।